स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद आज हमने दोबारा से क्लासेस स्टार्ट की हैं। मगर आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है आज की परिस्थिति। स्टूडेंट्स, बहुत ही ख़राब परिस्थिति आ गई है और हर तरफ लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह आज हमारे बीच फैली कोविड जैसी महामारी है। आज तक हमने हर तरह के सवालों को फेस किया है और इस सवाल को आसानी से हल किया है। इसलिए आज हमारे बीच फिर से एक सवाल आ गया है। आज का जो सवाल है वो है कोविड-19 और इस दौरान हमारे सामने एक नया सवाल आ गया है और वो है इस महामारी के दौरान अपने व्यापार और कस्टमर को कैसे बचा सकें। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, इस कोविड-19 के दौरान ज़्यादातर हमारी दुकान बंद होती जा रही हैं और दुकान से जो कस्टमर जुड़े हुए थे वो भी परेशान हैं, क्योंकि दुकान बंद होने के कारण उस दुकान के कस्टमर को सामान नहीं मिल रहा है। इस स्थिति के दौरान दोनों परेशान हैं। हमें वह रास्ता बताइए जिससे दुकानदार कस्टमर तक आसानी से पहुंच सके और कस्टमर को भी अपनी ज़रूरतों का सामान आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू सर। सर, आज ऐसी स्थिति में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दुकानदार को कस्टमर तक सामान पहुंचाने का एक आसान रास्ता है और वो है आज की हमारी न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। सर, इंटरनेट के माध्यम से दुकानदार अपने कस्टमर को बड़ी आसानी से एक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से सामान पहुंचा सकता है और कस्टमर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिना दुकान पर गए हुए सामान मंगा सकता है। मगर स्कॉट, ये तो तुम भी जानते हो कि एक वेबसाइट और एक बनाना और उसको मेंटेन करना हर दुकानदार के बस की बात नहीं, क्योंकि ये सब बहुत महंगा है। हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं। एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कम से कम 20,000 से 50,000 तक का खर्चा करना पड़ता है और फिर उसको इंटरनेट पर लाने के लिए होस्टिंग जैसी सर्विस लेनी पड़ती है और उस सर्विस को मेंटेन करने के लिए हर साल 10 से 15,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। फिर अगर एक ऐप बनवाते हैं तो उसके लिए भी कम से कम 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसके बाद डिज़ाइनिंग, डाटा फीडिंग के लिए ऑपरेटर तथा डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि। तो स्कॉट, हर दुकानदार के पास इतना पैसा कहाँ से होगा और साथ साथ में आईटी की नॉलेज। तो क्या इसके अलावा और भी कोई रास्ता है? जी सर, एक रास्ता और है। वो क्या? सर, आज मार्केट में जॉक्सिन्स ग्रुप आईटी टीम के साथ मिलकर लोकल ई मार्केट पर काम कर रही है। लोकल ई मार्केट के माध्यम से जॉक्सिन्स ग्रुप हर एक दुकानदार को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है, जिसकी मदद से दुकानदार अपने शॉप को कस्टमर तक आसानी से पहुंचा सकता है। स्कॉट, मैं समझ गया, मगर ये सर्विस तो महंगी है और दुकानदार इसे कैसे पे कर सकता है, जबकि आज कोविड में उसकी इतनी अर्निंग भी नहीं हो रही है और इतना पैसा भी उसके पास नहीं है। साथ साथ में उसके पास इतनी कोई नॉलेज नहीं है कि वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट कर सके और अपनी सर्विस को आसानी से कस्टमर तक पहुंचा सके। सर, दुकानदार को इस सर्विस से जुड़ने के लिए कोई ज़्यादा चार्ज पे नहीं करना पड़ रहा है। उनको सिर्फ एक मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ रहा है, जो कि घर में एक टीवी पर रिचार्ज जितना सस्ता है और उन्हें खुद का ऐप, खुद का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अच्छा स्कॉट, ये सर्विस
क्या हर जगह उपलब्ध है? जी सर, ये सर्विस हर जगह उपलब्ध है। ये सर्विस ऑल इंडिया कोई भी कहीं भी ले सकता है। मगर स्कॉट, आज कोविड के दौरान कोई भी मार्केट नहीं जा पा रहा है और सभी मार्केट बंद होंगे, तो दुकानदार इस सर्विस को कैसे ले सकता है? सर, इस सर्विस को लेने के लिए दुकानदार को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सर, जॉक्सिन्स ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है और आसानी से ये सर्विस ले सकता है। जब दुकानदार रजिस्ट्रेशन करेगा तो जॉक्सिन्स की टीम उनके साथ संपर्क करेगी तथा उनकी दुकान के प्रोडक्ट डिज़ाइन या डाटा फीडिंग की सर्विस घर बैठे ही उन तक पहुंचाएगी। स्कॉट, क्या डिज़ाइनिंग के लिए और प्रोडक्ट अपडेशन के लिए जॉक्सिन्स कोई चार्ज पे करेगी उन? नहीं सर, जो मेंटेनेंस चार्ज दुकान वाला पे कर रहा है उसी के अंदर ये सारी सर्विसेज भी इंक्लूड हैं, इसीलिए दुकानदार को कोई भी अलग से सर्विस पे नहीं करनी पड़ रही है। थैंक यू स्कॉट, तुमने आज इस सवाल का सही हल निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। थैंक यू सर, आपने मुझे इस जानकारी देने के योग्य समझा। साथ में जॉक्सिन्स ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके इस सराहनीय कदम से हमारे दुकानदारों को एक ऐसी सर्विस मिल सकी जिसके माध्यम से वो अपने कस्टमर तक आसानी से पहुंच सकें और उनको हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर सकें। धन्यवाद जॉक्सिन्स ग्रुप, आपको और आपकी टीम को हमारे देश के हर व्यक्ति की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये सफ़र हमारे लिए अच्छा साबित हुआ और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आप हमारे लिए इसी तरह नई नई चीज़ों का इनोवेशन करते रहेंगे, जिससे हमको एक नए टेक्नोलॉजी का सहारा मिल सके और हम हर तरह की बीमारी, हर तरह की कोविड जैसी बीमारियों को, चुनौतियों को स्वीकार कर सकें और उनसे लड़ सकें। धन्यवाद जॉक्सिन्स ग्रुप, धन्यवाद।